मैं निकल पड़ा हूँ 7 किलोमीटर लंबे ऊंचे सोलो ट्रैकिंग पे, जिसका नाम है खलिया टॉप। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चारों तरफ बादल ही बादल, हाँ, बहुत सारी हरियाली और अद्भुत गजब के नज़ारे। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है इस भारतीय रेल से, जिसमें मैं सवार होता हूँ देहरादून से काठगोदाम के लिए। और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दृश्य बहुत शानदार थे। तो ये ट्रेन मैदानी और जंगली इलाकों से होता हुआ लगभग 6 घंटे के अंतराल के बाद पहुंचती है काठगोदाम। काठगोदाम स्टेशन पे उतर के मैं बाहर मेन रोड की तरफ जाता हूँ और वहाँ पे लगभग आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद मुझे मिलती है ये मिनी बस। पहाड़ी गीत सुनते हुए, पहाड़ी रास्तों पे चलते हुए, पहाड़ों को देखते हुए, पहाड़ों में मैं कहीं खो जाता हूँ। 12 घंटे के इस सफ़र में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे ये यात्रा पूरी होगी। 12 घंटे तक बस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये खूबसूरत रास्ते इस मुश्किल सफ़र को आसान बना देते हैं। और शुद्ध, स्वच्छ, ताज़ी ठंडी हवा मन को प्रसन्न करने का काम करती रहती है। मुंशियारी पहुंचते ही सड़क की दाएं साइड सबसे पहले आपको दिखेगा ये गायत्री मंदिर। बहुत ही भव्य शानदार मंदिर है। यहाँ पे मैं गया और माँ गायत्री का दर्शन किया। फिर वहाँ पे मेरे एक मित्र थे प्रेम, उनके साथ पूजा पाठ में सम्मिलित हुआ। हवन हो रहा था तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ हवन में भी भाग लेने का। तो लगभग 18 घंटे के सफ़र के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन मुंशियारी। पीछे देख सकते हैं पूरा मुंशियारी दिख रहा है। पीछे हेलीकॉप्टर पैड भी है। अगर आप मुंशियारी हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट लगभग 3500 रुपये पड़ता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही फ्रेंडली हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन है कि सारी मानसिक थकावट, सारा टेंशन आपका जैसे ख़त्म हो जाएगा। कुछ मतलब यहाँ पे सोचने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोचूं। इस तरीके से माइंड थॉटलेस हो जाता है। कुछ आता ही नहीं दिमाग में कि क्या सोचूं। बस जो भी टेंशन वगैरह था सब कुछ जैसे छू मंतर हो गया। जब रास्ते में था, जब बस में था, टैक्सी में था, तब कई बार माइंड स्विंग कर रहा था वहाँ पे कि क्यों मैं ये झूठ का इतना लंबा जर्नी करके जा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ आके फाइनली वो सारी जो गिले शिकवे थे सबके सब खत्म हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है। बहुत ही ऊंचाई पे बसा ये छोटा सा टाउन कहें या कस्बा, जो भी कहें, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ आने के बाद मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों हमारे पुराने प्राचीन जो साधु महात्मा थे, जो योगी थे, वो पहाड़ों को चुना करते थे। क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है कि आपको ध्यान या फिर मेडिटेशन करने के लिए कोशिश नहीं करनी होगी, आपका ध्यान अपने आप लगेगा। बहुत ही आनंददायक जगह है ये।
मुंशियारी में ये आज मेरा दूसरा दिन है, लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है जिसके कारण मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। बस ऐसे ही बारिश का मज़ा ले रहा हूँ बैठ के। देखता हूँ अब ये बारिश कब तक रुकेगी। जब रुकेगी तभी बाहर जाना संभव हो पाएगा। लगातार 2 दिनों तक बारिश होती रही। मैं इंतज़ार करता रहा बारिश कब रुके और मैं कब बाहर निकल पाऊँ। तो आज फाइनली चौथे दिन बारिश रुक गई है, धूप निकल गई है चारों तरफ। मौसम अच्छा हो चुका है बाहर निकलने के लिए और मैं अभी निकल रहा हूँ खलिया टॉप के लिए। जब मैं मुंशियारी पहुँचा तो यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे एक टॉप व्यू पॉइंट है जिसका नाम है खलिया पॉइंट। तो मैं अभी एंट्री गेट के पास हूँ और यहाँ से मैं ट्रैक करने वाला हूँ 7 किलोमीटर ऊपर का डिस्टेंस, खलिया पॉइंट, खलिया टॉप जिसका नाम है। यहाँ पे मुझे दिया गया है ये स्टिक रेनकोट, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है। हालांकि पिछले 2 दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि बारिश रुके और मैं जा पाऊँ खलिया पॉइंट के लिए, खलिया टॉप के लिए। तो फाइनली आज धूप है तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया। मुंशियारी से टैक्सी ली और आ गया खलिया पॉइंट पे। मुंशियारी से लगभग 8 या 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जगह है और नीचे सड़क के पास ही एंट्री गेट है। एंट्री गेट से मैंने टिकट लिया 50 रुपये का और मैं चल पड़ा हूँ इस खलिया टॉप के लिए। पीछे का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मस्त, सुंदर। देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। पहाड़ों पर चारों तरफ हरियाली के बीच ये ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं कहीं पे थोड़ी सी फिसलन भी है, लेकिन ठीक है चलने के लिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी थकावट हो जाती है चलते चलते, तो रुक रुक के चलना चाहिए। लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तय की है मैंने अभी 2.5 किलोमीटर बाद एक वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट टाइप का है, नीचे बताया इन्होंने, वहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। वहाँ पे 15-20 मिनट हो सकेगा तो रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर आगे की चढ़ाई चढ़ा जाएगा। अभी एक अंकल जी नीचे उतर रहे थे, उन्होंने बताया उनको 3 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम मिला था। वो कल ही गए थे और वो आगे जा नहीं पाए क्योंकि पूरे दिन बारिश थी और बारिश के कारण वो फिर कल नीचे आ भी नहीं पाए थे और वो मेन टॉप पॉइंट पे पहुंच भी नहीं पाए और अभी फिर वापस जा रहे थे। लाइफ की पहली ट्रैकिंग है ये और वो भी 7 किलोमीटर लंबा। नमस्ते, कैसे हैं? तो बढ़िया। ऊपर ले गए थे इसको चलाने के लिए? हाँ, चलाने के लिए। तो ऊपर में भी बहुत सारे भेड़ बकरी होंगे। एक वीडियो देखा था मैंने कल ही जिसमें इनके बहुत सारे समुदाय रहते हैं ऊपर
और सैकड़ों की तादाद में भेड़ बकरियां ऊपर रखते हैं घास खाने के लिए। बहुत ही मस्त और बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ होता होगा वहाँ पे ऊपर, खाने पीने की दिक्कत, लेकिन साथ में प्रकृति की मज़ा भी। एक किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग तय कर लिया है। अभी भी 2 किलोमीटर बाद मुझे जाके कुछ खाने पीने को मिलेगा। पानी का बोतल जो लिया था मैं कहीं पे भूल गया वीडियो बनाने के चक्कर में। बहुत दूर निकल आया, उसके बाद ध्यान में आया कि पानी का बोतल रह गया रास्ते में ही। नमस्ते, कैसा रहा आप लोगों का ट्रैक? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, बहुत ही जगह। कितना टाइम लगा जाने में ऊपर टोटल? 4-5 आवर्स। उतरने में तो कम समय लगेगा। हाँ। 1.5 किलोमीटर मैं अभी तक चल चुका हूँ। पानी तो रास्ते में भूल गया, प्यास अब लग रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर अभी और ऊपर चढ़ना है। 2 किलोमीटर चढ़ लिया है, लगभग 1 घंटे का टाइम लगा है। ये भाई साहब हमारे हिम्मत हार चुके हैं, ऊपर चढ़ने से मना कर रहे हैं। देखते हैं मैं भी ऊपर चढ़ पाता हूँ कि नहीं पूरा टॉप तक, क्योंकि जाते जाते बादल बहुत आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 11-12 बजे तक बारिश होना शुरू हो जाता है। तो ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, और साथ में थोड़ा ख़तरा भी बढ़ जाएगा नीचे उतरने का। अगर बारिश तेज़ हुई तो फिसलन बढ़ जाएंगे इस रास्ते पे। बहुत से लोग मिल रहे हैं। बाद में बेकार लगता है भाई। सुबह दोपहर शाम तक किया सेम वही चीज तुम्हें खाने मिले तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस ट्रैक के बारे में? बड़ा अच्छा लग रहा है। केदारनाथ की तरह ये भी ट्रैक है। 900 मीटर है क्या? 900 मीटर। तीनों भाई बहुत थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। 900 मीटर ऊपर चढ़ना है। 900 मीटर भी बेस कैंप है, उसके बाद 3 किलोमीटर और चढ़ाई है। तो सही भाई जाएंगे तो जाएंगे। मैं तो जाऊंगा भाई जरूर। मैं भी आऊंगा। मैं चला भी आऊंगा 1 घंटे में चल के। तुम आना, ठीक है? तुम मत जाना, हम लोग यहीं जा करना, हम लोग चलेंगे दोनों लोग। मैं कंपनी दूंगा। हाँ ठीक ठीक, चलते रहना भाई, रुकना ना बस। हाँ, धीरे धीरे चलो ना, कोई दिक्कत नहीं। आराम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा सोचो कि पहुंचना नहीं है। चढ़ाई जो है ना केदारनाथ की तरह सेम है इसकी भी चढ़ाई। हाँ, उसकी तो और खड़ी चढ़ाई है। जैसे आपने देखी ये चढ़ाई कहाँ गई, ये नीचे पड़ी थी एकदम। हाँ, वाइस राइट एकदम। केदारनाथ में भी सीन से तो सेम है एकदम, लेकिन ये वहाँ का चौड़ा रास्ता है, यहाँ थोड़ा भाई पतला रास्ता है। तो यहाँ तो ये ठीक है कि 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। केदारनाथ 20 किलोमीटर। अरे वहाँ तो सुबह लगे शाम तक पहुँचते। हम लोग 6 बजे निकले थे, शाम को पहुँचे 7 बजे। अच्छा, चलते रहे कंटिन्यू। कोई आपके दोनों मित्र नीचे ही बैठे हुए हैं। स्मोक करते हैं क्या?
नहीं वो ज़्यादा वाले क्योंकि स्मोकर्स के लिए थोड़ा चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ना ना इसमें नहीं, वो चलते नहीं वैसे भी, और ट्रैक पे गए हैं उनके साथ, वो सब ऐसा ही। अच्छा, कभी गए नहीं ना ट्रैक पे, हम लोग बहुत जाते रहते हैं, हमारा तो काम है ना ट्रेकिंग करना। मैंने पूरा भारत घुमा है ना। अच्छा। हाँ, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। जो नॉर्थ का एरिया रह गया इधर जम्मू की तरफ, इधर साइड इस तरह। ये भैया मस्त चढ़े जा रहे हैं, वो इनके हैं, चढ़वाए हैं। इन्हें सब पता रहता है। हाँ, हम बहुत मजबूती से चलते हैं हमेशा, अपने समय के साथ चलते हैं। एक महाराष्ट्र का था ट्रैक, वहाँ भी बहुत, यहाँ तो कुछ नहीं है महाराष्ट्र में, तो ऐसे ही एकदम यार पकड़ चलने वाला। अच्छा। हाँ ऐसा एकदम यार, क्या नाम उसका यार, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर के बगल में है, वहाँ पे चंचला है ऊपर, जहाँ से गोमती उद्गम स्थल है, वहाँ का गोमती का रहा हूँ, उसका गोदावरी का उद्गम स्थल है, वहाँ से गोदावरी निकली है। तो वो भी व्यू पॉइंट टॉप था वहाँ पे, वहाँ से पूरा दिखता है नासिक। 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है मैंने अभी तक। शुरुआत का 1 किलोमीटर बहुत ही आसान था, लेकिन उसके बाद का सफ़र ट्रैकिंग बहुत ही मुश्किल है। अभी आधा किलोमीटर बाद बेस कैंप मिलेगा, ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे 15-20 मिनट रुकने के बाद फिर थोड़ा सा एनर्जी रिकवर करने के बाद चलना शुरू करूँगा। 3 किलोमीटर से ऊंचाई हो जाएगा। ऊपर अब बेस पॉइंट दिखने लगा है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा बेस पॉइंट तक पहुंचने में। 3 किलोमीटर आ गया, और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कितना खूबसूरत है सब कुछ, मानो बिल्कुल स्वर्ग ही है। पीछे हिमालय पर्वत और ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र। ढाई घंटे का सफ़र करके फाइनली बेस कैंप पहुंच चुका हूँ। 1-2 मिनट और रह गए हैं अब बस। मैं कोशिश करूँगा रात में यहीं रुकने की व्यवस्था है। मैंने फ़ोन पे प्राइस पूछा था, 1200-1300 रुपये 1 नाइट स्टे का लगता है, डबल बेडरूम का। कैंप भी है, कैंप का ऑलमोस्ट 1800 चार्जेज है यहाँ पे।
बेस कैंप। यहाँ पे मैंने चाय पिया, मैगी खाई और कुछ इनके पास मेन्यू में था नहीं। फ़ोन पर जब पूछा तो बताया था कि इनके पास पूरा मेन्यू है, बहुत कुछ मिलेगा खाने पीने को, लेकिन यहाँ कुछ था नहीं। इन भाई साहब से मुझे जानने को मिला कि आगे 80 मीटर की चढ़ाई है, उसके बाद मैदानी एरिया है जहाँ पे चलना आसान हो जाएगा। और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका हूँ और ये जो सामने पर्वत दिख रही है, जो चोटी दिख रही है, इसे पंचाचूली पर्वत कहते हैं। 5 चोटी यहाँ पे दिखाई देता है। ये हिमालय का क्षेत्र है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि इस पंचाचूली 5 पर्वत पे 5 पांडव ऊपर चढ़े थे और वहाँ पे उन्होंने चूल्ही मतलब चूल्हा वो चूल्हा जलाया था। शायद ऐसा कुछ प्राचीन कहानी, पता नहीं वास्तव में क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी कहो सब कुछ स्वर्ग जैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुका हूँ। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 16-17 होगा। और अभी ऊपर जो पीछे दिख रहा है वो टॉप, वहाँ पे जाना है। ऊपर बहुत सारी भेड़ चढ़े बकरियाँ भी हैं, शायद सबकी आवाज़ आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सफ़र है ये, मज़ेदार ट्रैकिंग है। अब थोड़ी दूर मैदानी भाग है, यहाँ से रास्ता थोड़ा सा आसान है। बादल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि कुछ दिख नहीं रहा अब नीचे। यही है खलिया टॉप। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं इस खलिया टॉप पे। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि अंधेरा होने से पहले आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो रिस्की हो सकता है। यहाँ पे तेंदुए वगैरह शायद आ सकते हैं। तो 3 बजे का टाइमिंग है यहाँ से नीचे जाने का। 3 बजे के बाद रुकना सेफ नहीं है। डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। हो सकता है इसका एक खतरा हो। मैं इसके आगे नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। यही है खलिया टॉप। धुंध इतना है, बादल इतने हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सामने पंचाचूली पर्वत वैसे बहुत क्लियर दिखता है, लेकिन धुंध के कारण आज सब कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा, लेकिन यहाँ पे बैठना थोड़ा रिस्की है क्योंकि शायद कभी कभी शेर आते हैं।
के बीच में मैं अकेला कालिया टॉप पे। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे आपको ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये समुद्र तल से बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, लगभग 3700 मीटर ऊंचाई पे, जो कि फीट में लगभग 12,170 या 80 ऐसे ही कुछ फीट होगा। बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। चढ़ने में जितनी दिक्कत नहीं आई उससे ज़्यादा दिक्कत वहाँ से उतरने में हुई। सर दर्द से फटा जा रहा है, खाने की भी कुछ इच्छा नहीं हो रही। कल सुबह फिर वापस जाने की तैयारी करनी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में किसी कुछ अलग नए कंटेंट के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे।